6 बजे तक 6:30 बजे तक तो सूरत हाल वाज़ेह नहीं थी, हमें नहीं पता था कि रात में हुआ क्या है। तो ये जब डॉक्टर उस्मा से रब्ता हो सका उज़ैर भंडारी साहब का, वो तकरीबन 9 सवा 9 बजे, तब हालात वाक़यात का पता चला कि हुआ क्या है एग्जैक्टली साइड। जब आप अदालत में कोई चीज़ फ़ाइल करते हैं तो आपने एहतियात करनी होती है कि तमाम वाक़यात दुरुस्त लिखे जाएँ। उसके बाद भंडारी साहब ने लिखना शुरू किया जो रात के वाक़यात थे। कल जुमे का दिन था, कल जो फाइलिंग है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, 11:30-12 बजे के बाद फाइल आप नहीं कर सकते, लेकिन उससे हट कर पूरी तफसीलात लिखना, एफिडेविट बनाना, फिर सुप्रीम कोर्ट में एक तरीका होता है, यहाँ पेपर बुक्स बनती हैं, उनको प्रिंट किया जाता है, बाइंड किया जाता है। अच्छा, बिलफर्ज कल फाइल हो भी जाती तो क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता कि आपने फ़ाइल की और 1 घंटे में वो बेंच बैठ के और वो सुनना शुरू कर देगा। पड़ताल होती है, ये पूरा एक दफ्तर है, वहाँ वो उसको पड़ताल करते हैं, देखते हैं। कभी भी सुप्रीम कोर्ट में 2-3 दिन से पहले मुकदमा नहीं लगता, मासवा ये आपको याद होगा बल्ले वाले केस में रात 8 बजे फ़ाइल हुई थी और सुबह 9 बजे लग गई थी। वो जब कोई खुसूसी इरादा हो अदालत का तो फिर ऐसा होता है। अब अगर कल फाइल हो भी जाती तो ये मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे से पहले अदालत में नहीं लगनी थी। आज भी अगर फाइल होगी तो यही होगा, ये अगले हफ्ते में भी उम्मीद है किसी दिन लग जाएगी, और उस दिन नोटिस ही होगा। तो इन्हें अदालत में नोटिस होते हैं, वो 2 दिन का हो, 4 दिन का हो। इसे ये कहना कि अगर कल फाइल करते तो कल ही लग जाती, बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होता। राय साहब आज क्या सवाल उठा रहे हैं जो अपील दायर करने जा रहे हैं? सर अदालत देखिए, सीरियन खिलाफ वर्जी हुई है हुक्म की, इसमें तो बड़ा आसान मामला है ना, सिर्फ वाक़यात लिखने हैं। जो हुक्म था वो ये था कि ही विल बी शिफ्टेड टू शिफा इंटरनेशनल फॉर एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट। ये बड़ा अहम है कि सिर्फ एग्जामिन नहीं होना था, ट्रीटमेंट भी वहाँ होनी थी। तो ये दोनों काम नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ। सर आप क्या समझते हैं कि अगर आज ये दरख्वास्त जो है आपकी ले ली जाती है और अगले हफ्ते आप जिस तरह कह रहे हैं फिक्स होगी, तो उसमें जो बेंच होगा वो वही होगा या बेंच तब्दील हो सकता है? देखिए, तौहीन अदालत में तब्दील भी हो सकता है। देखिए, अगर ये फ़र्ज़ करें जो मफरूज़ा है कल फ़ाइल होती और आनन फानन फ़ाइल होते ही जुमे वाले दिन 12 बजे से पहले बेंच बैठ जाता और वो इस पर कोई नोटिस कर देता, तो फिर भी वो नोटिस तो अगले से अगले हफ्ते का करता ना, क्योंकि ये बेंच तो अगले हफ्ते नहीं है अवेलेबल, उससे अगले हफ्ते इम्कान है इस बेंच के अवेलेबल होने का। तो इसलिए कोई देर नहीं हुई, तसल्ली से चीज़ें फ़ाइल करनी चाहिए, वरना होता यही ऑब्जेक्शन लगती वो वापस मोड़ देते। जब आप जल्दबाजी में कुछ करते हैं तो उसका नुकसान होता है। तो ठीक हमारी लीगल टीम ने इत्मीनान से चीज़ को बनाया, उसकी बाइंडिंग की। अब ये पूरी टीम यहाँ खड़ी हुई है सुबह से, ये फ़ाइल आज कर देंगे। अब उसके बाद हम दरख्वास्त करेंगे कि इसको जल्द से जल्द फिक्स किया जाए और उसमें छोटा नोटिस किया जाए, और हमारी यही ख्वाहिश होगी कि उसी बेंच के पास ये मामला जाए जिसने पहले ऑर्डर किया था। सर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक तो कल बहनों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि उन्होंने भी तौहीन अदालत की है, और अच्छा, मैं अर्ज़ कर दूं। और अता तारड़ साहब कहते हैं कि खान साहब को अगर लेके जाना पड़ा या दोबारा ज़रूरत हुई तो फिर लेके आएंगे, लेकिन शिफा का लिखा हुआ था, पिम्स ले गए। जी देखिए, और पेम्स के अलामिया पे भी कमेंट कर दीजिए। हाँ, अलामिया भी कल उनका जारी होगा। मैं अर्ज़ करता हूँ, देखिए कोई बहनों ने तौहीन अदालत नहीं की। अदालत का हुक्म ये था कि शिफा इंटरनेशनल में जो मेडिकल बोर्ड अदालत के हुक्म के तहत बनेगा, उस बोर्ड की जो भी रिपोर्ट होगी उस रिपोर्ट के ऊपर सियासत नहीं की जाएगी। ये था अदालत का हुक्म, और मेरी अंडरटेकिंग अदालत के सामने। मैंने अदालत को कहा कि जो रिपोर्ट होगी वो पेशेंट और पेशेंट के ख़ानदान के पास ही रहेगी, सियासी जमात का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तो वो तो मरहला आया ही नहीं, शिफा इंटरनेशनल का ना बोर्ड बना, ना उसकी कोई रिपोर्ट सामने आई। तो वो अंडरटेकिंग जो थी वो कैसे काबिल अमल हुई? जब बोर्ड बनेगा और उसकी कोई रिपोर्ट होगी तो फिर होगा कि उस रिपोर्ट की बुनियाद पर कोई सियासत नहीं करनी। दूसरी बात ये थी कि शिफा इंटरनेशनल के बाहर हम कोई हुजूम खड़ा नहीं करेंगे, कोई हुजूम खड़ा नहीं हुआ। जो गाड़ी फैसल सुल्तान साहब को लेकर गई, जिसके इर्द गिर्द पुलिस का भी एक पूरा एस्कॉर्ट था, और इम्प्रेशन ये दिया गया, तासुर ये दिया गया कि इसमें इमरान खान साहब हैं, लोग फुटपाथ से फूल नछावर करते रहे, उसमें फैसल सुल्तान साहब थे, तो कोई रुकावट नहीं थी। वो पूरा काफ़िला अडियाला से निकला और आराम से वो शिफा इंटरनेशनल पहुंचा और फिर वापस भी आ गया। तो बिल्कुल ये झूठा बयानिया है कि कोई सिक्योरिटी का मसला था या रश था सड़कों पर, ऐसा कुछ भी नहीं था। रात से मौलाना फजल रहमान साहब की बैठक पे एक बैठक लगी, उस बैठक का क्या मकसद था और क्या अदम इत्मीनान की तरफ जा रहे हैं? सर और पीपी भी कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माइंडसेट यही चल रहा है कि वो अदम इत्मीनान की तहरीक लाई जाए, क्या इसमें शामिल होगी पीटीआई? देखिए, पीटीआई और कल जेयूआई की बहुत ही एक अच्छी नशस्त हुई, मैं वहाँ मौजूद था। हमने ये अज़म किया कि इस वक्त इस मुल्क पर जो एक हमला है जबर का, और हम समझते हैं बिल्कुल बेसमझी से मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उसके हवाले से हमें फिल वक्त पार्लिमान के अंदर हम आहंगी चाहिए
تو یہ پارلیمان کے اندر ایک آپ کہہ لیجئے گرینڈ نیشنل اپوزیشن جو ہے پارلیمان کے اندر ہے. یہ سوال ہوا مولانا فضل الرحمان صاحب سے کل کہ یہ صرف پارلیمان ہی میں رہے گی بات یا اس سے آگے بڑھے گی. انہوں نے کہا یہ پہلا قدم ہے, انشاءاللہ آگے جب مرحلہ آئے گا تو اگلے قدم بھی اٹھیں گے. سوموار کو ہماری میٹنگ بھی ہے شام جی سوموار کو میٹنگ ہے, اور اس لیے خوشائند قدم ہے. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک ایک انتہائی خوفناک موڑ پر کھڑا ہے. جو قوتیں اس وقت اس ملک پر مسلط ہیں ان کی جو سوچ ہے وہ اس ملک کو کمزور کرے گی, اس ملک کی جڑوں کو کمزور کرے گی. ضرورت ہے افہام و تفہیم کی, ضرورت ہے گہری سوچ کی. ہمیں وہ گہری سوچ نظر نہیں آ رہی. جس طریقے سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے دھونس کے ذریعے, جبر کے ذریعے, وہ ملک کے لیے مفید نہیں ہے. ملک کی تاریخ ہماری گواہ ہے, لیکن بدقسمتی سے ہر 10-12 سال بعد ہم یہی کرتے ہیں اور پوری اپنی تاریخ کو بھول جاتے ہیں. ایوب خان کا دور, اس کا جو انجام تھا وہ بنگلہ دیش کی صورت میں ہوا, سول وار کی صورت میں ہوا. ضیاء صاحب نے جو کچھ کیا اس کا نتیجہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں. یہ ملک آگ اور خون میں ڈوب گیا. مشرف کے دور میں جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. عدلیہ عدالتی نظام پورا درم بھرم ہوا. ایک لائرز موومنٹ چلانی پڑی اس نظام کو بچانے کے لیے. ہر دور میں ہماری جو انسٹیٹیوشنز ہیں, ہمارے نظام کی جو جڑیں ہیں, ان پر حملہ ہوتا ہے جب ایک عسکری ذہن غالب آ جائے. ضرورت ہے کہ عسکری ذہن اور جمہوری ذہن سویلین اکٹھے بیٹھیں اور اس ملک کی فلاح کا سوچیں. یہ جو گرینڈ نیشنل اپوزیشن آپ کو پارلیمان میں نظر آئے گی, اسی جانب ایک قدم ہے. پارلیمان کے اندر جو یہ اپوزیشن الائنس بننے جا رہا ہے سر, اس کی سربراہی کون کرے گا؟ وہی محمود اچکزئی کریں گے یا چینج؟ دیکھیں لیڈر آف دی اپوزیشن محمود خان اچکزئی صاحب ہی ہیں اور وہی رہیں گے. لہٰذا اس حوالے سے کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. گرینڈ نیشنل اپوزیشن ہے اور لیڈر آف دی اپوزیشن محمود خان اچکزئی ہیں. قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں علامہ ناصر عباس. راشد ہمیشہ سے گرینڈ الائنس جو ہے سر, یہ 27 کو بھی آپ کو جوائن ملاقاتیں کرے تو گا خان صاحب سے ہو مولانا چکی کی ہیں. قیادت میں؟ سر آپ کی 2 ملاقاتیں خان صاحب سے ہو چکی ہیں. 2 دن میں 2 بہنوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. خان صاحب نے پی ٹی آئی کے لیے کیا کوئی پیغام دی ہے؟ نہیں, کوئی پیغام نہیں آیا ہم تک, اور یہ میں سمجھتا ہوں نجی نوعیت کی ملاقاتیں تھیں, اور جو کچھ بھی خان صاحب نے کہا وہ بہنوں اور خان صاحب کے بیچ. سر اسپیسیفکلی 27 ستمبر کے حوالے سے کوئی میسیج نہیں آیا نہیں, سر؟ 27 ستمبر بالکل قائم ہے, اور اس سے پہلے بھی ہم قائم ہیں, اور جو ہمیں کرنا ہے پاکستانی قوم کو پکارنا ہے. جو کچھ ہو چکا پچھلے چند دنوں میں یہ مذاق ہے عدلیہ کے ساتھ اور قوم کے ساتھ. صاحبہ نے تو کہا تھا نا سہیل فریدی کو کہیں کہ تحریک تیز کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو تیزی نظر آئے گی. دیکھیں ہم ہر روز پاکستانی بھائیوں کو بہنوں کو پکارتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. السلام علیکم. السلام علیکم. آج پورے دن